पलवल में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि महापुरुषों के नाम पर बनाए गए स्थल हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। महाराणा प्रताप जी ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष किया। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप जी की स्मृति में भव्य चौक का निर्माण किया गया है, जो कि एक श्रेष्ठ कार्य है। श्री कृष्णपाल गुर्जर रविवार को पलवल हुडा सेक्टर 2 स्थित संत शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, पूर्व विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा भी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। पलवल जिले में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है। गांव पेलक में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। पलवल शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड पुल का निर्माण कराया गया। हसनपुर में यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराने का कार्य किया गया। नेशनल हाईवे नंबर 19 पर फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर से लेकर करमन बॉर्डर तक फ्लाईओवर बनाकर घंटों की दूरी को मिनटों में करने का कार्य किया गया है। केजीपी एक्सप्रेस वे पर गांव पेलक के निकट इंटरचेंज बनाने का कार्य किया गया। गुर्जर ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए पलवल से कुंडली तक 6000 करोड़ की लागत से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया गया है। पलवल जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए गांव में महिला कॉलेज बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पलवल जिला विकास में अग्रसर है। गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद से पलवल तक मेट्रो चलाने का कार्य प्रगति पर है। पलवल में मेट्रो आने के बाद पलवल जिले के विकास को नए पंख लगेंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि महान योद्धा एवं हिंदुत्व के रक्षक महाराणा प्रताप चौक का उद्घाटन किया गया है। ये चौक पलवल जिले के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा, पलवल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पलवल जिले को भव्य और सुंदर बनाने का कार्य किया जाएगा। विधानसभा भी हमारी है, लोकसभा भी आ रही है। हम सब मिलकर इस पलवल के विकास को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूं और महाराणा प्रताप जी के लिए जो मांग यहाँ मंच से रखी गई है उन सबको पूरी करने का मैं वादा भी करता हूं। एक बार आप सबको फिर से नववर्ष की और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो चौक है उसके सौंदर्यीकरण का काम नगर परिषद द्वारा, जो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर यशपाल जी, उनके नेतृत्व में यहाँ का सौंदर्यीकरण किया गया। आज उसका यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम था। तो शहर की सुंदरता के लिए इस तरह महापुरुषों के नाम पर चौकों का नाम रख के उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, तो उससे शहर की सुंदरता को चार चांद लेते हैं। और महापुरुषों के नाम पर को अगर हम याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को ऐसे महापुरुषों ने से जिन्होंने देश और राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, तो उनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है और हम लोगों को भी गर्व होता है ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर किसी भी चीज का शुभारंभ होता है। तो आज उसका यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और शहर की सुंदरता निरंतर बढ़ रही है। नगर परिषद अच्छा काम कर रही है और पिछले 10 सालों में जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है और हरियाणा में मनोहर जी अब नायब सिंह की सरकार है, वो दिन रात जहाँ हरियाणा के विकास के लिए, देश के विकास के लगी, वहाँ पलवल का विकास भी पिछले 10 सालों में ऐतिहासिक रूप से हुआ है। तो आज ये अच्छा कार्यक्रम था। आज पहला नवरात्रा है और हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है, तो दोनों की मैंने आपके सबके माध्यम से नवरात्रों की भी और हिंदू नववर्ष की भी क्षेत्र के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आज वीर शिरोमणि हमारे महान योद्धा, हिंदुत्व के रक्षक महाराणा प्रताप जी के आज चौक का इनॉग्रेशन हुआ है और ये चौक पलवल को गौरवान्वित करेगा। ये पलवल के गौरव का प्रतीक होगा ये चौक। मुझे वैसा भरोसा है कि इसके रखरखाव के लिए हमारे पलवल का हर वासी इसके लिए जिम्मेदार ले कि हम इस सुंदरता को और आगे लेकर जाएंगे। हमने तय किया था जब हम चुनाव में गए थे विधानसभा के, हमने कहा था कि पलवल के विकास के लिए, पलवल को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर संकल्प, हर काम करेंगे। और पिछले कुछ दिनों में आपको दिख रहा होगा बदलता हुआ पलवल, सुंदर पलवल, स्वच्छ पलवल, एक अच्छा पलवल बनाने का जो हमारा संकल्प है, उसका हमारा प्रयास है। और ये चौक हमेशा युवाओं को महाराणा प्रताप चौक
युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। ऐसा मेरा आज पलवल के लोगों के लिए समर्पित ये भव्य और दिव्य चौक समर्पित किया है। आने वाले समय में पलवल के अंदर मॉडल रोड स्थापित होंगे। आने वाले समय पर आगरा चौक हो, अलग अलग चौक को बहुत भव्य और दिव्य से सुंदर चलाया जाएगा। एक भी गली 1 और 9 वार्ड तक हमने प्रयास किया है। अगले 6 महीने में पलवल के अंदर इन वार्डों को लिया है, एक भी गली कच्ची ना रहे। 35 करोड़ रुपए का अभी एस्टीमेट भेजा है, उस पर काम कर रहे हैं। अलग अलग हमने जिस उम्मीद के साथ पूजनीय जनता जनार्दन ने, हमारे युवा साथियों ने हमें चुना है,